हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज जैसे कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उससे पहले कल आपने देखा होगा मार्केट में भारी गिरावट। फिर से ये ईरान और यूएस का वॉर है जो कि मार्केट पर कहीं ना कहीं हैवी होता जा रहा है, जिसके कारण क्रूड के रेट बढ़ते जा रहे हैं और अपने मार्केट पे भी कहीं ना कहीं प्रेशर है। कल फिर से ट्रंप ने जैसे कि ईरान को बोला है कि तेहरान की तरफ से हमें बार बार ये बातचीत के लिए प्रस्ताव आया है, लेकिन हम कोई अभी बातचीत नहीं करना चाहते। हम इतनी जल्दी नहीं करेंगे अब, क्योंकि और ये भी धमकी दी है उन्होंने कि रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन या किसी भी हथियार से आप हमले करते हैं तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इंडियन मार्केट में भी कल एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जैसे कि यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील पर जैसे जयशंकर और रूबियो के बीच में बातचीत हुई है, और दोनों के बीच में ये बातचीत हुई है कि ये जल्दी ही मतलब इसी मंथ या 2-3 महीने के अंदर जल्दी ही डील फाइनल हो जाएगी यूएस की जो ट्रेड डील है, जिससे कि अपने मार्केट में जो ट्रेड डील से जो इम्पैक्टेड शेयर है उन पर भी एक इम्पैक्ट रहेगा। जैसे कि एफ और डी की भी एफ और डी दोनों ने ही सेलिंग की है। एफ ने 819 करोड़ पॉइंट 20 करोड़ की सेलिंग की है और डी ने भी 418.26 करोड़ की सेलिंग की है। कल दोनों ही साइड से सेलिंग हुई है। और कुछ कंपनियों के रिजल्ट हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कुछ कंपनियों ने कल भी रिजल्ट पेश किए थे और आज कुछ कंपनियों के रिजल्ट, जैसे कि अपना बनारस ब्रांड, 3i, इन्फोटेक कैपिटल, स्मॉल फाइनेंस बैंक, चेन्नई पेट्रो, सीपीसीएल, सिप्ला, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इंडिया बुल्स, आईईएक्स, इन कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स हैं। और कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, जैसे कि मार्केट के बाद ये जैसे कि रिजल्ट आया, कुछ शेयर हमने कवर किए थे। और जैसे टीटीएमएल के रिजल्ट आए हैं, कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। 581 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 72 करोड़ का घाटा रहा। आय 296 करोड़ से बढ़कर 302 करोड़ हो गई है। और इन मार्जिन में बिना बदलाव के 54% पर बरकरार रहा है। वर्धमान स्टील 20 करोड़ से बढ़कर 41 करोड़ रुपये रहा ईयर। आय 434 करोड़ से बढ़कर 486, कामकाजी मुनाफा 32 करोड़ से बढ़कर 58 और मार्जिन 7.4% से बढ़कर 12% रहा ईयर। कहीं ना कहीं ये रिजल्ट अच्छे हैं। जैसे कल इंडसइंड बैंक के रिजल्ट आए थे शाम को। जैसे इंडसइंड बैंक ने जैसे अपना 46.5% से बढ़कर मुनाफा शो किया है। इसका 1002 करोड़ रुपये रहा है और अनुमान से बेहतर रहे हैं इनके रिजल्ट। बैंक का एनआईए भी 1% से बढ़कर 4,685 करोड़ रुपये। एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। ग्रोस एनपीए भी इनका 3.25 और नेट एनपीए भी 0.95 पर आ गया है। प्रोविजन इनका घटा है, 1344 करोड़ रुपये रह गया है। कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन शेयर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, देखते क्या रहता है। और डॉक्टर रेड्डी के भी जैसे कल रिजल्ट आए थे। डॉक्टर रेड्डी के जो घाटा रहा है 69% घटकर आया है और आय भी 6% घटी है। अबिटा भी घटा है इनका, 55% गिर कर आया है। और मार्जिन भी 26.7% से घटकर 12.5% रह गया है। कंपनी के नतीजे बहुत ही मतलब देखा जाए तो ख़राब ही आए हैं रिजल्ट। और यूनाइटेड स्पिरिट के भी रिजल्ट आए थे। इनका शुद्ध मुनाफा 51% से बढ़कर 351 करोड़ रुपए रहा है और 316 करोड़ के अनुमान से बेहतर है। कंपनी का रेवेन्यू 6% बढ़कर 2703 करोड़ रुपए रहा है। ये भी इनके रिजल्ट कहीं ना कहीं ठीक है, अनुमान से अच्छे हैं। और यूको बैंक के रिजल्ट आए हैं। सरकारी बैंक यूको बैंक का तिमाही शुद्ध मुनाफा 8% से बढ़कर 656 करोड़ रुपए हो गया और एनआईए 17% बढ़कर 208 करोड़ रुपए रहा है। रिजल्ट क्वालिटी ग्रोस एनपीए 2.08 और नेट एनपीए 0.25% पर आ गया है। और इनका प्रावधान घटकर 234.6 करोड़ रुपए रह गया है। कहीं ना कहीं ये रिजल्ट भी फ्लैट ही आप कंसिडर कर सकते हैं। और सुपर स्टॉक के रिजल्ट है, जैसे कि जून तिमाही की आय 11.2% से बढ़कर 1291.4 करोड़ रुपए रही है। कंपनी का शुद्ध घाटा 14.3 करोड़ रहा है। पिछले साल 15.7 करोड़ था। एबिटा 9.2% से बढ़कर 187.4 करोड़ रुपये रहा है। एबिटा मार्जिन मामूली घटकर 14.5% पे रह गया। और निकोन लाइफ के एमसी के रिजल्ट आए हैं, जैसे कि इनका शुद्ध मुनाफा 2% से बढ़कर 504 करोड़ रुपये रह गया। आय 26.4% से बढ़कर 767 करोड़ रुपये रही है। बेहतर एसेट क्वालिटी, बेहतर बदौलत कंपनी ने मौजूद वित्तीय प्रावधान किए हैं। शेयर के रिजल्ट कहीं ना कहीं अच्छे हैं और इन्वेंट्री भी कहीं ना कहीं ठीक है। तो
और शेयर पे आज इम्पैक्ट दे, शेयर ऑलरेडी भी बढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। HEG के भी जैसे रिजल्ट आए, HEG का मुनाफा 16.7% से बढ़कर 122.3 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी की आय 11.1% से बढ़कर 680.8 करोड़ रुपये रही है। और अबीटा 42.5% से बढ़कर 150.6 करोड़ रुपये रहा है। अबीटा मार्जिन भी इनका जैसे 17.3% से बढ़कर 22.1% रहा है। कहीं ना कहीं HEG के भी रिजल्ट उम्मीद से अच्छे हैं। और स्नाइडर इंडिया के जेके इनका मुनाफा 13.4% से बढ़कर 325.7 करोड़ रुपये रहा है। और आय भी 17.3% बढ़कर 2761 करोड़ रुपये रही। और अबीटा 16% बढ़कर 499 करोड़ रुपये। मार्जिन भी मामूली मतलब नरम ही ऑलमोस्ट नियर ही रहा है। अबीटा मार्जिन 18.1% पर रहा है। रिजल्ट कहीं ना कहीं ठीक है, लाइन है, इसमें आपको आज शेयर पे भी कहीं ना कहीं एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। और NLC इंडिया का जैसे शुद्ध मुनाफा 59.8% से बढ़कर 20.84 करोड़ हो गया है। पिछले साल ही कंपनी ने 13.04 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। कंपनी के बेहतर मजबूत नतीजे पेश किए हैं। इस कंपनी हाल ही में मोपा ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। और जैसे कि कुछ कंपनियों के और भी रिजल्ट जैसे टेनला प्लेटफॉर्म के रिजल्ट आए, जैसे इनका जो प्रॉफिट बढ़ा है 20.1% रुपये बढ़ा है, 142.2 करोड़ रुपये रहा है, पहले 118.4 करोड़ था। रिवेन्यू में भी ग्रोथ आई है 7.8% की 1226.4 करोड़ रही है 1040.7 करोड़ के कंपैरेटिवली। और IEFL के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। इनका प्रॉफिट 189.3% बढ़ा है, 675 करोड़ रुपये रहा है 233.4 करोड़ के कंपैरेटिवली। और इंटरेस्ट इनकम भी इनकी 54.8% बढ़ी है। और इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी इनका बड़ा कम, ये इनका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट श्रिंक हुआ है 42.6%, 294 करोड़ रुपये रहा है 512 करोड़ के कंपैरेटिवली। रिजल्ट कहीं ना कहीं अच्छे हैं लेकिन और शेयर ऑलरेडी भी बढ़ा हुआ है क्योंकि ज्वेलरी के शेयर बढ़े हुए हैं। आज भी कहीं ना कहीं आपको इसे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और भारी रिन्यूएबल के जो रिजल्ट है वो भी 34 पॉइंट प्रॉफिट इनका 34.1% रहा है, 115.9 करोड़ रुपये रहा है 86.4 करोड़ के कंपैरेटिवली। रेवेन्यू भी जंप हुआ है 53.2% से। कहीं ना कहीं शेयर इसके भी अच्छे हैं। और ट्रेडिल की भी कहीं ना कहीं न्यूज़ आ रही है, तो आज आपको कहीं ना कहीं इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। NTPC ग्रीन प्रॉफिट इनका 38.3% बढ़ा है 220.5 करोड़ के कंपैरेटिवली 304 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू भी 62.7% से बढ़ा है, इसके भी कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छे हैं। और ओरेकल फाइनेंशियल के भी रिजल्ट आए हैं, इनका भी प्रॉफिट 120.5% बढ़ा है 15.5 करोड़ रुपए रहा है 641.9 करोड़ के कंपैरेटिवली। और रेवेन्यू भी स्पाइक हुआ है 68.7%, 3125.2 करोड़ रहा है कंपैरेटिवली 1852.2 करोड़ के। रिजल्ट अच्छे हैं कहीं ना कहीं। और ये शेयर भी ऑलरेडी अपना हाई पे हाई लगा रहा है, तो अपना सेफ साइड इसमें ट्रेड करें, मूवमेंट आज आपको देखने को मिल सकता है। और कुछ कंपनियों में जैसे रिजल्ट है SCL के अंदर, SCL टेक ने जैसे टीम ब्राज़ील के साथ 5G लीडर इन 5 टीम्स ब्राज़ील है जो कि 5G लीडर है इन दी कंट्री के अंदर। और ये साउथ अमेरिका फर्स्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म में eSIM ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी डिजिटल इनोवेशन कर रहे हैं। ये एनहांस मोबाइल टेलीफोन एक्सपीरियंस फॉर मिलियन ऑफ यूजर कोर्स ब्राज़ील के अंदर। और रूबिकॉन रिसर्च के अंदर है कि ये कंपनी अनाउंस किया है कि एक्विजिशन कर रही है, ये फैसिलिटी है ईस्ट ब्रुनविक न्यू जर्सी के अंदर। ये कंपनी है जो इनविका टेक फार्मा सोल्यूशन है फ्रोमिक, ये एक इंटरप्राइजेज वैल्यू है इसकी $2.9 मिलियन एक्विजिशन की